p का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा बी स्क्वायर और ऊपर में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अभी हम लोग पाइथागोरस में देखे, क्या देखे, h और p है तो मिसिंग क्या है, तो b है, तो मिसिंग जो है उसको लिखेंगे यहाँ पर b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये कट के क्या होगा 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कैसे आया, समझ में आ गया। अब इसी से हम लोग दो फार्मूला और लिखेंगे, कैसे, ध्यान देना, इसी फार्मूला से हम लोग दो फार्मूला, जैसे यदि हम लोग सेक को रहने देते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि हम लोग tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा, तो देखो ये माइनस है, उधर जाएगा तो 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर रूट वाला भी वैसे ही होगा कि यहाँ सेक रहने देंगे तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, यदि tan रहने देंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो रूट वाला तुम लोग लिख लो, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हुआ, कैसे आया वो भी हम देख लिए, और ये तुम्हारा इसी से दो फार्मूला और हो गया। एक हम लोग इसी में लास्ट फार्मूला लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ध्यान देना, कॉसेक माइनस कॉट, है ना। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, तो एलएचएस में क्या है, तो तुम्हारा कॉसेक होता है h बाई पी का स्क्वायर और कॉट होता है b बाई पी का स्क्वायर, ठीक है। h बाई पी का स्क्वायर और ये b बाई पी का स्क्वायर, तो ये हो गया है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखो h है और b है, मिसिंग क्या है, तो p है, तो p स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये कट के तुम्हारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैसे आया वो हम देख लिए। इसी से दो फार्मूला हम लोग लिखेंगे। पहला फार्मूला, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा रहने देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और इसी में यदि हम लोग कॉट थीटा को उस साइड ले गए तो ये इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तुम्हारा एक फार्मूला से ये दो आया, फिर ये फार्मूला से ये दो आया, ठीक है। तो मेन जो फार्मूला है इसको याद रखना है। पहला फार्मूला हम लोग देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा फार्मूला हम लोग देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। और तीसरा फार्मूला हम लोग देखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसको नोट कर लो, यदि हो जाएगा तो रेज योर हैंड। आज हम लोग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे जो है और इससे रिलेटेड और अच्छा प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग देखेंगे। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर रहने दिए तो ये माइनस उधर गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यदि हम लोग कॉट स्क्वायर को उस साइड ले गए तो 1 इधर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो हो गया, तो रेज योर हैंड हम लोग स्टार्ट करेंगे नया, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो अब जैसे देखो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ध्यान देना, प्रॉब्लम ही मेन है। फॉर्मूला तो प्रॉब्लम्स का की होता है ना, फॉर्मूला को सिर्फ याद रखना है। अब देखो सबसे पहले हम लोग दिया हुआ है इफ
साइन ए इक्वल्स टू 4/3। साइन ए बराबर ए लिखो या साइन थीटा लिखो, यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई कैपिटल लेटर भी हो सकता है, ए बी सी इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है, या तो तुम्हारा थीटा रहेगा, फाई रहेगा, साई रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जो है वो एंगल में कुछ भी हो सकता है। साइन ए बराबर 4/3, तो निकालना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान देना, जैसे हम बताएंगे वैसे ही तुम लोग बनाना। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, वो तुम लोग अपने से बनाने का कोशिश करना। देखो साइन ए बराबर 4/3, तो जो गिवन है उसको लिखेंगे। पहले गिवन है तुम्हारा, गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 4/3। साइन ए इक्वल्स टू 4/3, इससे एक ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग। ध्यान देना, इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। इस एंगल को ले रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ए लिख दिए, ठीक है। तो ये यदि लेंगे तो ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर मतलब साइन A बराबर होता है P/H। P/H 4/3 हो गया, ठीक। कभी भी याद रखना, इस तरह से यदि कोई रेशियो दिया हुआ है तो इस तरह का रेशियो को हम लोग लिखते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं P बराबर 4K और H बराबर 3K। तुम हालांकि P बराबर 4 और H बराबर 3 लिख सकते हो, नहीं सॉरी ये गलत दिया हुआ 3/4 होगा यहाँ पर। 3/4 कभी भी हाइपोटेनियस छोटा नहीं होता है, हाइपोटेनियस बड़ा होगा। गलती से लिखा गया था, यहाँ लिखो 3/4। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये होगा 3K और ये हो जाएगा 4K। हाइपोटेनियस देखो गलत लिखोगे आगे चल के पता चल जाएगा कि गलत हो गया। कैसे? तो हाइपोटेनियस कभी छोटा नहीं होता। यहाँ पर क्या था, पहले हम लोग 4/3 लिखे थे, तो 4/3 जो है 3 छोटा हो जा रहा था, इसीलिए यहाँ पकड़ा गया कि गलत लिखे। तो साइन ए बराबर 3/4, P/H 3/4, तो P बराबर 3K, H बराबर 4K। लेकिन हम लोग P बराबर 4 और H बराबर 3 भी ले सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, कोई भी रेशियो जैसे x/y है, ध्यान देना कोई भी रेशियो जैसे मान लेते हैं 3/2 दिया हुआ, ठीक है 3/2, तो इसको हम लोग 6/4 भी लिख सकते हैं, 9/6 भी लिख सकते, 3 तिया 9 2 तिया 6, 3 तिया 9 2 तिया 6, 9/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सिर्फ इस रेशियो को हम किससे इक्वेट करें, इससे करें कि इससे करें कि इससे करें। तो इस अनुसार हम देख रहे हैं यदि हम इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, x का वैल्यू 6 भी हो सकता है, x का वैल्यू 9 भी हो सकता है, y का वैल्यू 2 भी हो सकता है, y का वैल्यू 4 भी हो सकता है, y का वैल्यू 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 3 है, 3 दूनी 6 है, 3 तिया 9 है, 2 है, 2 दूनी 4 है, 2 तिया 6 है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर k देते हैं। k इसलिए देते हैं ताकि ये 100% सही हो, क्योंकि k मतलब हो गया तुम्हारा, k कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब क्या कि ये तुम्हारा नेचुरल नंबर होगा। तो जैसे नेचुरल नंबर हम लिखेंगे, नेचुरल नंबर ये इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, रेशियो सेम होना चाहिए। इंटीजर्स भी हो, k जो है यानी इंटीजर, तो यहाँ 1 देंगे तो 3 हो गया, यहाँ 1 देंगे तो 4 हो गया, 2 देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 2 देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग k के टर्म्स में लिखते हैं। अब देखो p और h है, तो हम लोग यदि b, इसमें मिसिंग क्या है, तो b है, तो b बराबर हम लोग जानते हैं होता है √h² माइनस p²। ध्यान देना b बराबर h² - p², क्योंकि b² बराबर होता है h² माइनस p²। तो यदि b में स्क्वायर हटाएं तो ये रूट हो जाएगा,
ठीक है, वही चीज लिखे यहाँ पर h की जगह यहाँ लिखो, ध्यान देना h के जगह पे हम लिखेंगे 4k का स्क्वायर और p के जगह पे हम लिखेंगे 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 तो 9 7 16 होता है। तो हम लोग यहाँ पर b के जगह पे क्या लिखेंगे, अच्छा k और k दोनों में है, यहाँ पर लिखेंगे 7k स्क्वायर। तो यदि 7k स्क्वायर है तो इस k का वैल्यू, k का एक रूट निकल जाएगा बाहर, तो हम लिखेंगे रूट 7k। अब ध्यान देना, ये साइन से हम p, b और h निकाल लिए। तो बोला है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको सिर्फ ये 3 का जरूरत है, ये 2 ऑलरेडी है और ये तीसरा भी आ गया। ठीक है, 4 4 16, 16 माइनस 9, तो 16 से यदि 9 जाएगा, 9 7 16 होता है, रूट 7k हम लोग लिख लिए। ठीक है, ये 3 का जरूरत है, बाकी तुम लोग लिख लिए हो तो रेज योर हैंड, आगे हम मिटा देंगे। हो गया। अब देखो, इसी से मेरा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएगा। हमको सिर्फ 3 चीज चाहिए, तो ये 3 चीज को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। p h और b के जगह पे आया है रूट 7k। साइन दिया हुआ था, हम लोग निकालेंगे कॉसेक। देखो ध्यान देना, साइन a जो है ये तुम्हारा था 3/4, तो इसको उल्टा कर दो, कॉसेक a, तो ये पलट जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब हम लोग लेते हैं, साइन के बाद कॉस आता है, कॉस होता है b/h, मतलब ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। ये p 3k हो गया, ये h 4k हो गया और ये तुम्हारा रूट 7k हो गया, है ना। ये p हो गया, ये b हो गया, ये h। cos का होता है b/h, तो b/h लिखो रूट 7k/h, h की जगह पे 4k कैंसिल हो गया, रूट 7/4। ठीक है, देखो k फिर से कट गया, है ना, तो k जो हम लोग ले रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए लेंगे, बाद में फिर वो कट हो जाएगा। cos का जस्ट ऑपोजिट हम लोग लेंगे sec a, तो sec a होता है 4/7, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। अब हम लोग आते हैं tan a। tan a यदि निकालेंगे तो tan a होता है p/b, 3k/रूट 7k, k कैंसिल हो गया, 3/√7 हो गया। और tan k का जो ऑपोजिट होता है वो होता है cot a, तो cot a कैसे होगा, इसी को पलट दो, तो पलटने के बाद ये आएगा रूट 7/3। ये तुम्हारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको कोशिश करो बनाने का, हो जाएगा।